Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss unit 3rd 3.1 topic Machiavelli impact of Renaissance। ठीक है, निकोलो मैकियावेली के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और रेनेसां के इम्पैक्ट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैकियावेली जो हैं ये इनका बर्थ होता है 1469 में। ठीक है, 1469 में इनका बर्थ होता है, 1527 AD में इनकी डेथ होती है। ठीक है, तो ये फ्लोरेंटाइन फैमिली से थे। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? फ्लोरेंटाइन फैमिली से बिलोंग करते थे। और 1502 में अबाउट 1502 ये इनकी शादी होती है किसके साथ? मेरिटा कोसाइन के साथ। किसके साथ शादी होती है? मेरिटा कोसाइन के साथ शादी होती है। और ये ना एक टाइप के इंट्यूटिव होते हैं रेदर देन लॉजिकल। देखो हमारे जो प्लेटो और अरिस्टोटल है, प्लेटो जो है वो इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव क्या होता है? जो फीलिंग्स और इमोशन जो बोलते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है, आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया था प्लेटो ने। उसी तरह जो ये निकोलो मैकियावेली है ना, ये भी इंट्यूटिव है। ये अपनी फीलिंग्स के ऊपर ज्यादा बेस्ड होते हैं। ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर ये इतना बिलीव नहीं करते जितना ये फीलिंग्स के ऊपर बिलीव करते हैं। तो ये लॉजिकल नहीं थे निकोलो मैकियावेली। ये क्या थे? मतलब फीलिंग्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले मैकियावेली जो थे ये सिटीजन थे किसके? फ्लोरेंस फैमिली के। ये फ्लोरेंटाइन फैमिली के सिटीजन थे। उसके बाद जब इनके पीरियड में क्या हुआ था, इटली में 5 स्टेट्स थे। ठीक है, 5 स्टेट्स थी और इन स्टेट्स में क्या हो रही थी? फाइट हो रही थी। ठीक है, इन स्टेट्स में क्या हो रही थी? फाइट हो रही थी। और अलेक्जेंडर 6 के पीरियड में, अलेक्जेंडर 6 के पीरियड में क्या हुआ? इनका रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, रेवोल्यूशन हुआ और ये ना सेकंड चांसलर और सेक्रेटरी थे वहां के। ठीक है, ये अपनी सिटी में क्या थे? सेकंड चांसलर और सेक्रेटरी थे। और इनको रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या कर दिया गया? ऑफिस से निकाल दिया गया और मैकियावेली को जेल में भेज दिया गया। ठीक है, मैकियावेली को क्या कर दिया गया? जेल में भेज दिया गया। ये सेकंड चांसलर और सेक्रेटरी थे और इनको ऑफिस से निकाल दिया और जेल में भेज दिया। और जब ये जेल से वापिस आए इन्होंने लिखी द प्रिंस और डिस्कोर्स। इन्होंने क्या लिखी? द प्रिंस और डिस्कोर्स। जब ये क्या हुआ? जेल से वापिस आए। ठीक है, जो ये प्रिंस है ना ये डील करती है मोनार्की के साथ। ठीक है, ये प्रिंस जो है वो किसके साथ डील करती है? मोनार्की के साथ, मतलब शाही राजाओं के रूल के साथ। और डिस्कोर्सेस जो है वो किसके साथ डील करती है? डेमोक्रेसी या रिपब्लिक। ठीक है, डिस्कोर्सेस जो है वो किसके साथ डील करती है? डेमोक्रेसी या रिपब्लिक के साथ। और प्रिंस जो है वो डील करती है किसके साथ? मोनार्की के साथ। तो इन्होंने ये 2 बुक्स जो थी वो लिखी। अब हम बात करते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली। निकोलो मैकियावेली ये एक फ्लोरेंटाइन फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके पीरियड में क्या हो रहा था? 5 स्टेट्स थी और उनके बीच में फाइट थी। ठीक है, और इनको ऑफिस से थ्रो कर दिया गया। और फिर उसके बाद जब ये जेल से वापिस आए और उन्होंने द प्रिंस और डिस्कोर्स लिखी। और द प्रिंस जो है वो किसके साथ डील करती है? हमारी मोनार्की के साथ। और डिस्कोर्स जो है वो किसके साथ डील करती है? डेमोक्रेसी के साथ। हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ रेनेसां। ठीक है, मैकियावेली को क्या बोला जाता है? चाइल्ड ऑफ रेनेसां। मैकियावेली को क्या बोला जाता है? चाइल्ड ऑफ रेनेसां। और हुआ एंशिएंट वैल्यूज का रिवाइवल हुआ। रिवाइवल मतलब पुनर्जन्म हुआ एंशिएंट वैल्यूज का, कल्चर का, जो ग्रीक रोमन आइडियाज होते थे। ठीक है, आर्ट रिवाइव्ड हुआ। आर्ट डिफरेंट फॉर्म्स के आर्ट जो थे वो सामने आ रहे थे। ठीक है, रिवाइव्ड हुए, उनका पुनर्जन्म हुआ। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मूवमेंट से क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो क्रिश्चियनिटी है इसने मैन को टिमिड होता है वीक। ठीक है, टिमिड क्या? वीक बना दिया है। और स्टार गेजर आइडल बना दिया। स्टार गेजर मतलब जो स्टार को ही मतलब घूर के वो बिलीव करता है कि नेचर ही सब कुछ है, तो ऐसा बना दिया क्रिश्चियनिटी ने। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैन को कैसा बना दिया? उन्होंने मॉडेस्ट, हम्बल, पुअर, मतलब सबमिसिव, जो बहुत जल्दी हार मान लेता है, ऐसा मैन बना दिया किसने? क्रिश्चियनिटी ने। तो रेनेसां मूवमेंट जो थी वो रिवाइवल था किसका? आर्टिस्ट्री का। और एंशिएंट वैल्यूज जो थी, कल्चर थी, उनका पुनर्जन्म, उनको एक न्यू फॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो रेनेसां ने रिवील किया, रेनेसां के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रेजेंट प्लेजर है, ठीक है, उसको सैक्रिफाइस नहीं करना है। जो आज की खुशी है हमने उसको सैक्रिफाइस नहीं करना है। फ्यूचर इंटरेस्ट जो है वो डाउटफुल है, उसके लिए हम आज की खुशी को सैक्रिफाइस क्यों करें? आज तो हमने जीना है ना। उनके अकॉर्डिंग रेनेसां मूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रेजेंट के प्लेजर को हमने सैक्रिफाइस नहीं करना है, आज की खुशी को हमने सैक्रिफाइस नहीं करना है फॉर डाउटफुल फ्यूचर इंटरेस्ट। हम सोचते हैं कि यार ये नहीं होगा फ्यूचर में या वो नहीं होगा, तो उसके लिए हमने आज अपना खराब नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए आज हमने अपना सैक्रिफाइस नहीं करना है। आज की खुशी, आज का प्लेजर सैक्रिफाइस नहीं करना है फॉर डाउटफुल फ्यूचर इंटरेस्ट। जो डाउट है फ्यूचर का, फ्यूचर में क्या होगा या होगा भी नहीं, उसके लिए हमने आज की खुशी को त्याग नहीं करना है। ये था रेनेसां मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने बोला कि गॉड का पर्पस क्या है? ह्यूमन इक्वालिटी। ठीक है, भगवान का पर्पस क्या है? ह्यूमन इक्वालिटी। और जो मैकियावेली है ना, इन्होंने कंटेम्प्ट किया। कंटेम्प्ट क्या होता है कि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमने नेचुरल लॉज बनाए हुए हैं कि डिवाइन लॉ, भगवान ने पता नहीं क्या क्या किया है, उनको इन्होंने थोड़ा सा क्या किया?
निगलेक्ट किया और इन्होंने बोला कैसा थ्योरी से, ये डायरेक्टली इन्होंने कंटेप्ट किया नेचुरल लॉज। इन्होंने बोला ये सारा जो है रेनेसां थ्योरी जो है वो बताती है, ठीक है। इन्होंने जो डिवाइन लॉ बनाए थे, हमने मतलब फर्स्ट सेम में भी पढ़े थे डिवाइन लॉ कि भगवान ही सब कुछ करके भेजते हैं ह्यूमंस को या फिर अदर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये इन्होंने क्या किया, रेनेसां मूवमेंट से इनको डिनाई किया। डिवाइन लॉ, जो डिवाइन के लॉ थे उनको क्या किया, डिनाई किया। और उसके बाद इन्होंने रिपब्लिकन वैल्यूज को क्या किया, रीडिस्कवर किया इटली में, ठीक है। रिपब्लिकन वैल्यूज को क्या किया, रीडिस्कवर किया इटली में। और मैकियावेली जो है वो बोलते हैं किंग को एडवाइस करते हैं कि उन्होंने मेंटेन करना है स्टेट को। अब स्टेट को मेंटेन करने से उन्होंने रूलर की पोजीशन को, अपना स्टेटस को मेंटेन करना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, किंग को एडवाइस दी कि स्टेट को मेंटेन करना है, बट इससे उनका क्या मतलब है कि जो स्टेटस है किंग का उसको मेंटेन करना है, स्टैंडिंग ऑफ रूलर, ठीक है, उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है किंग को, ठीक है। अब मैकियावेली जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीजें जो है वो वर्च्यू में नहीं आएंगी। वर्च्यू क्या होता है गाइस, जब किसी बिहेवियर को हम हाई मोरल स्टैंडर्ड में रिकॉग्नाइज करते हैं हम उसको बोलते हैं वर्च्यू, ठीक है। जब हम किसी बिहेवियर को क्या करते हैं, हाई मोरल स्टैंडर्ड में रिकॉग्नाइज करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, वर्च्यू। इन्होंने बोला कि किसी भी फेलो सिटीजन को, ठीक है, हमारे साथ कोई रहता है उसको किल कर दिया तो हम इसको वर्च्यू नहीं बोलेंगे, इसको मतलब ये बिहेवियर हाई मोरल स्टैंडर्ड में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। या फिर हमने किसी अपने दोस्त को बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, या फिर हमने मतलब किसी के साथ फेथ से नहीं रहे, लॉयल्टी से नहीं रहे। आजकल ऐसा होता है कि हम फेथ से लॉयल्टी नहीं दिखाते हैं, तो अगर हमने ऐसा कर दिया या फिर हमने रिलीजन पे थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई, ठीक है, तो हम क्या वर्च्यू नहीं शो कर रहे हैं। वर्च्यू मतलब हम अपना हाई मोरल स्टैंडर्ड जो है, हाई मोरल बिहेवियर जो है वो शो नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों से हमें पावर तो मिल जाएगी, ठीक है। हम किसी दोस्त को मारेंगे, जो किंग वगैरह है, इससे हमें पावर तो मिल जाएगी, कोई नहीं मिलेगी, शान नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने अपने ही लॉयल्टी को खत्म कर दिया, अपनी ही फेथ को खत्म कर दिया, अपने ही दोस्त को बिट्रे कर दिया। तो हम इससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ग्लोरी, हमें शान मिलेगी। हमें पावर मिल सकती है, हम अगर किसी राजा को मार देंगे, वो हमारा करीबी दोस्त है, तो हम राजगद्दी संभाल लेंगे, पावर तो मिल गई बट शान नहीं मिलेगी। मैकियावेली जो है वो एडवाइस करते हैं रिपब्लिक को। रिपब्लिक वही कंट्री होती है जो मतलब सॉवरेन हो, ठीक है। बोलते हैं कि अगर किसी कंट्री की सेफ्टी की बात आती है, ठीक है, अगर किसी कंट्री की सेफ्टी की बात आती है तो डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड होगा, अटेंशन पे टू जस्टिस और इनजस्टिस। उन्होंने बोला कि देखो, अगर किसी कंट्री की सेफ्टी की बात आती है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, ये नहीं देखोगे कि जस्टिस और इनजस्टिस क्या है, उस टाइम पे आप सेफ्टी को मेंटेन करने की कोशिश करोगे। उसके बाद क्या है, उन्होंने बोला काइंडनेस और क्रूरलिटी, दया दिखाओगे या फिर क्रूरलिटी, क्रूरता दिखाओगे, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी कंट्री की सेफ्टी के ऊपर। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप ना ही जस्टिस और इनजस्टिस को देखोगे, ना ही काइंडनेस और क्रूरलिटी को देखोगे, आप सबसे पहले क्या देखोगे, अपनी सेफ्टी कंट्री की, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं प्रेज वर्दी और इग्नोमिनियस, अपनी शान, अपनी प्रशंसा या फिर किसी को एम्बेरस फील करवाना। आप उस टाइम पे ये चीजें नहीं देखोगे, ना ही आप देखोगे कि जस्टिस इनजस्टिस क्या है, ना ही आप देखोगे काइंड और क्रूरलिटी क्या है, ना ही आप देखोगे प्रेजवर्दी और इग्नोमिनियस। प्रेजवर्दी वही प्रशंसा, अपनी शान, ठीक है। इग्नोमिनियस मतलब आपने क्या किया, किसी को एम्बेरस फील करवा दिया। ये सब चीजें आप नहीं देखोगे। पब्लिक कंट्री को एडवाइस करते हैं कि उस टाइम पे आप क्या देखोगे, डिसीजन, कि आपकी कंट्री की सेफ्टी जो है वो मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। आप इन सब चीजों को क्या करोगे, निग्लेक्ट करोगे, ठीक है। इन्होंने बोला अल्टरनेटिव क्या होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव यही होगा कि होल हार्टली जो इनकी फ्रीडम है कंट्री की वो सेफ हो जाएगी, एक कंट्री की, और लाइफ सेफ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इन सब चीजों को नहीं देखते, एंड क्या होगा, एक कंट्री की लाइफ सेव हो जाएगी, उनकी फ्रीडम सेव हो जाएगी। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट निकोलो मैकियावेली। सबसे पहले हमने निकोलो मैकियावेली के बारे में डिस्कस कर लिया कि उनकी हिस्ट्री के बारे में, एंड देन उसके बाद हमने इंपैक्ट ऑफ रेनेसां पढ़ लिया कि रेनेसां मूवमेंट ने क्या क्या इंपैक्ट किया, ठीक है। रिवाइवल आया आर्ट का, फिर उसके बाद मैकियावेली ने नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ को क्या किया, निग्लेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद रिपब्लिक वैल्यूज जो डिस्कवर्ड हो गई इटली, रिपब्लिकन वैल्यूज जो थी वो रीडिस्कवर्ड हो गई इटली में, ठीक है। और फिर उन्होंने एडवाइस दी किंग को कि अपना स्टेटस मेंटेन करना है, ठीक है। स्टेट मेंटेन करनी है, इसका मतलब अपना स्टेटस मेंटेन करना है। और फिर उन्होंने क्या बोला कि वर्च्यू क्या होता है। हम इन चीजों को वर्च्यू नहीं बोलेंगे कि हमने किसी फेलो सिटीजन को मार दिया या फिर किसी दोस्त को बिट्रे कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, मैकियावेली ने रिपब्लिक को एडवाइस की कि हमें सबसे पहले अपनी क्या देखनी है, सेफ्टी देखनी है, अपनी ओन फ्रीडम को प्रिजर्व करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मैकियावेली एंड इंपैक्ट ऑफ रेनेसां मूवमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।